हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में मेरा ये होगा स्टाइकोमेट्री ऑफ रिडक्स रिएक्शन, यानी आईआईटी जेईई और नीट एग्जामिनेशन का ये सबसे बड़ा और बहुत मोटा नशा है। और जितना अभी हमने कैलकुलेशन कराया है m1 v1 अपान n1 इक्वल टू m2 v2 अपान n2, इसमें या तो भाई देखिए, या तो मोल कॉन्सेप्ट पर लगाओ या तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर लगाओ, है ना। और इस पर हम इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा पूछ लिया जाता कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर रिक्वायर्ड विद इतने मोलरिटी ऑफ इतने वॉल्यूम ऑफ दिस इस तरह से पूछ लेता है। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, स्टाइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, तो वे अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेट करते हैं जो कि गलत आंसर आ जाता है। और इसमें हम यही आज बताने जाएंगे कि स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसके पहले मैंने टाइट्रेशन पर वीडियो दिया जो है, इसीलिए दिया। टाइट्रेशन पर वीडियो देने का मेरा मेन मकसद यही था कि बच्चे कम से कम ये जाने कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि टाइट्रेशन में m1 v1 अपान n1 इक्वल टू m2 v2 अपान n2 यूज हो रहा है ना। तो आप देखिए कैसे होता है, और इसके साथ ही इसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन कराएंगे जो AIPMT में AIIMS में आ चुके हैं और IIT JEE भी आए। इनका भी क्वेश्चन हम आज लास्ट में से कराएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको होगा उसमें। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, स्टाइकोमेट्रिक ऑफ रिडक्स रिएक्शन, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैंने बताया था यह मोटी नस्ल है, इसके बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि इस पर रिडक्स रिएक्शन के खूब न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, और यही 2-4 क्वेश्चन छोड़ देने से आपका चयन नहीं हो पाता। देखिए, स्टाइकोमेट्रिक ऑफ रिडक्स रिएक्शंस मीन्स कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। इसमें आप क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिसका रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। बहुत सीधी सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वह होगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है। एंड देयर प्रोडक्ट्स इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटी जानने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। किसका क्वांटिटी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो है। अच्छा, अब करते कैसे हैं? अब यहाँ से दूसरे पॉइंट पर स्टार्ट होता है। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर डन आइदर बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। एक तो ये है, मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया, या तो आप कैलकुलेशन मोल कंसेप्ट पर कर लो, आर बाय रिडक्स टाइट्रेशंस यूजिंग मोलैरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन क्या है? m1 v1 अपान n1 इक्वल टू m2 v2 अपान n2। अभी आगे मिलेगा। फॉर द रिडक्स रिएक्शंस द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन टेल अस द रेशियो बाय मोल्स इन विच द रिएक्टेंट कंबाइंस एंड द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये है इन द टाइट्रेशन मेथड। मोलरिटी इक्वेशन क्या है? ये दे दिया ना मैंने, m1 v1 अपान n1 m2 v2 अपान n2।
अगर इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानोगे तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट मानना पड़ेगा। अगर इसे रिड्यूसिंग एजेंट मानते हो तो इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानना पड़ेगा, और वैल्यू उसी हिसाब से रख करके आपको सॉल्व करना है। अब हम मान लिए हैं जो है इसको रिड्यूसिंग एजेंट, तो M1 मोलारिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, V1 वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, फिर M2 मोलारिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, V2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने माना हूँ, आप भी अगर इसको जो मानोगे तो दूसरा इसको नहीं मानोगे, है ना। अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट मान लो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो। ये है, मैंने तो यहाँ पर यही माना है। N1 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और N2 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो इसके इसी तरीके से नॉर्मलिटी भी निकाली जाती है। बिसाइड्स मोलारिटी द नॉर्मलिटी इक्वेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टाइकोमेट्री ऑफ redox reactions. The normality equation is N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए और N2V2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। अगर आप N1V1 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब इसको रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे। मैंने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट माना है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना है। अब आपकी जो मर्जी, आप जैसे अगर इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट मानते हो तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लेना, और इसी को रिड्यूसिंग एजेंट मानते हो तो इसको ऑक्सीडाइजिंग मान लेना। अब स्ट्रेंथ क्या है? नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मोलारिटी की टर्म है तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों, ये रहा स्ट्रेंथ निकालने का। स्ट्रेंथ में अगर नॉर्मलिटी दिया है तब नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। अगर आपको नॉर्मलिटी नहीं मालूम है, मोलारिटी मालूम है, तब भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है क्वेश्चन AIIMS में क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। पहले देखिए, इसी में यही इक्वेशन लागू हुआ है, आपको दिख भी रहा है, आप नोट करते जाइएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ M/8 KMN4, माने KMN4 की मोलारिटी दे दी गई है। KMN4 की मोलारिटी आपको दे दी गई है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ KMN4, यानी किसका वॉल्यूम निकालना है? KMN4 का। अब KMN4 क्या होता है, पहले तो आप ये डिसाइड करिए KMN4 होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, हाँ, तब जानते रहिए। एक ये भी जानकारी होना चाहिए, कुछ जनरल बातें जो नए स्टूडेंट आए हैं तैयारी करने के लिए मैदान में, उनको भी ये सब चीज़ें लिख लेना चाहिए कि KMN4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ, डिटरमाइन दी वॉल्यूम ऑफ M/8 KMN4, यानी KMN4 का आपको वॉल्यूम निकालना है। M दिया है, मोलारिटी दिया है। सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ एक अब दूसरे क्या रहा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ M/4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, लेकिन KMN4 का वॉल्यूम आपसे मांग रहा है। तो आप सबसे पहले प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन लिख लीजिए पूरा। देखिए, MnO4 5Fe पर 2 प्लस 8H हो जाएगा Mn पर 2 प्लस 5Fe पर 3 प्लस 4H2 है ना। अब यहाँ पर Mn का जो है, यहाँ से Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है ना। तो Mn का क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, MnO4 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। मैंने पहले बताया था KMN4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन होना ही हो रहा है। और यहाँ देखिए, इसका जो Fe पर 2 प्लस चार्ज है, 5 2 जा 10, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 हो गया, ये बढ़ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ये है।
तो अब आप देखो, अब यहाँ पर जो है M1 V1 N1 Kmn4 इक्वल टू M2 V2 N2 FeSO4, दो ही थे है ना, Kmn4 FeSO4। Kmn4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लीजिए या अब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट। अब चाहे तो आप इसका नाम ही लिख लो Kmn4 FeSO4। अब आप देखें M1 कितना है Kmn4 का? M/8, M/8 माने 1/8 लिख दिया, M हटा करके 1/8 लिख दिया। फिर V1 आपसे पूछ रहा है, V1 लिख दिया है। N1 1 है, N1 1 है मतलब क्या? N1 1 इसलिए है कि यहाँ पर क्या है, ये कॉफिशिएंट 1 है, मैंने गोला मार दिया इसका, इसीलिए मैंने कहा था स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट यही है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लूँगी, 1 लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू। अब फिर सल्फेट का मोलरिटी किया गया है M/4, M/4 का मतलब 1/4 लिख दिया मैंने इंटू V2 कितना मालूम दिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया। अब N2 कितना है कॉफिशिएंट जरा देख लो, 5 है, 5 यहाँ 5 है ना, 5 लिख दिया। बस क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा V1/8 हो जाएगा। देखिए 8 × 1 तो V1/8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 25/20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V1 की वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml। कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। इसी तरह से AIIMS में एक क्वेश्चन और आया है, इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा वहाँ पे मोल का से रिलेटेड है, बहुत समझना होगा ध्यान लगा करके। यहाँ पर रेशियो की बात आती है, मोल रेशियो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Kmn4 नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3-2 इन एसिडिक मीडियम इज 4/5, 2/5, 1, 3/5। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा, ये B सही है, B सही है 2/5। अब कैसे हुआ है ये भी तो जानना जरूरी है। तो पहले आप जो है रिडक्शन हाफ लिख लीजिए Kmn4 का, क्योंकि Kmn4 है ना, तो K हटा करके अब ये है Mn4 लिख लीजिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन Mn4। तो इसका हो जाएगा 8H + 5E होता ही है इक्वल टू Mn पर 2 + 4H2O होता है। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है Kmn4 का, ठीक है ना, क्योंकि Kmn4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन तो होगा इसका। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इसका तब होगा जब Kmn4 का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन इसी का होगा। तो SO3, अब इसमें जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और इधर क्या कहते हैं SO4-2 है, तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 हुआ, 1 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया यहाँ पर है, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के 2H + E कर दिया, हो गया ये। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल गया। अब आप देखिए पहले कि SO3 का 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन Kmn4 का 1 मोल को 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होती है रिड्यूस होने के लिए। खुद समझ लीजिए, यह ऑक्सीडेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कौन? SO3 2-, और रिडक्शन के दौरान इसको 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 मोल ऑफ SO3 को रिक्वायर होगी 2/5 मोल ऑफ Kmn4, रेशियो 2/5 मोल ऑफ Kmn4, इसीलिए 2/5 ये हो गया। एक और क्वेश्चन है AIIMS का ही है, AIIMS का एक बहुत ही जो है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईआईटी रुड़की में भी आया है, आईआईटी रुड़की में भी आया है, रुड़की में भी आया है, आईआईटी रुड़की में भी आ चुका है, AIIMS में आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा धांसू है। देखिए XuO2+, यू माने यूरेनियम है, यहाँ पर यूरेनियम है, XuO2+ फिर प्लस Cr2O7 पर 2- प्लस YH पर प्लस इज इक्वल टू AuO2 पर 2+, ZCr पर 3+ BH2 है ना। तो वैल्यू ऑफ XYZ रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में XYZ की ही वैल्यू पूछा है, हालांकि यहाँ पर A भी है B भी है, मैं A भी और B भी सॉल्व कर दूंगा। XYZ के साथ साथ A और B की भी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर आंसर है 382, 387, 324, 318। इसमें से आपका आंसर सही है 382। अब कैसे हुआ, लगा तो दिया टिक, लेकिन कैसे हुआ प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो आप देखिए जो रिएक्शन है, जिस हिसाब से रिएक्शन दिया गया है, आप दोनों तरफ से हाइड्रोजन आयन और H2O हटा दो, क्योंकि आप बैलेंस करते समय हाइड्रोजन आयन H2O जोड़ते हैं ना, इसीलिए हटा दिया जाता है। तो आप देखिए पहले UO2 पर यूरेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम 4 होता है, ऑक्सीजन पर 2+ दिया ही है। अब यहाँ पर Cr2O7 है और यहाँ पर UO2 है। अब UO2 पर यहाँ पर जो है यूरेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया है, यूरेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया है। अच्छा, फिर क्रोमियम पर +3 हो गया है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 2+ है ना, 2+ यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर यूरेनियम का +4 से +6 बढ़ गया ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यूरेनियम ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका पक्का मालूम हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब क्रोमियम का देखिए, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, घट करके +3 हो गया, घट रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इंक्रीजेज बाय 2 पर यूरेनियम एटम। इंक्रीजेज बाय यहाँ 4 है तो 2 है, 2 पर यूरेनियम एटम ऑक्सीडेशन। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेज बाय 3 पर क्रोमियम एटम। 6 है, 3 रह गया, 3 ही घट गया, तो पर क्रोमियम एटम। तो बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ करने पड़े। इसके लिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है पहले उसका बैलेंस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है यूरेनियम तो बराबर है दोनों तरफ, फिर ऑक्सीजन की बात आई। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर 1 है, एक वाटर मॉलिक्यूल घट रहा है, एक ऑक्सीजन घट रहा है, एक ऑक्सीजन घट रहा है। तो ऑक्सीजन जितना घटता है उतना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन 1 घट रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ घट रहा है, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया इधर। और फिर अब हाइड्रोजन की बारी आई, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन जोड़ दिया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब चार्ज की बात आ गई। चार्ज में देखा जाए यहाँ 2+ चार्ज है, यहाँ पर 2+ चार्ज है ना, और यहाँ पर 2+ चार्ज है। तो इसमें देखा जाए अगर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले से लिखा गया ऑक्सीडेशन हमने लिख दिया है, UO2 पर + चार्ज है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। तो यहाँ पर जो है +2 और +2 4 है,
+2 चार्ज ये है, +2 चार्ज ये है, +4 हो गया। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो +2 बचा, इसके बराबर हो गया। तो एक चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब जो है ये Cr2, अब इसको जो है अब बैलेंस कर लेते हैं। Cr2 रिडक्शन हाफ का Cr2 और 14H प्लस 6E 2Cr3 7। इसमें हमने क्या किया है, ये हमने इसका हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन Cr2 और 7 14H 6E 2Cr3 7H2 हमने कर लिया इसे। अब इस इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं। इसमें प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले इक्वेशन में तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। तो टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 3UO 3H2O 3UO2 पर 2 प्लस 6H प्लस 6E बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं, इसका 3 नाम दे देते हैं। इसका इस इक्वेशन को 3 नाम दे देते हैं। अब 2 और 3 ऐड कर देते हैं, 2 3 ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3UO पर 2 प्लस, अभी यहीं से आपका आंसर निकलेगा 3UO पर 2 प्लस, फिर पहले रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट एक तरफ, प्रोडक्ट एक तरफ, और फिर इसके बाद इसका रिएक्टेंट ये है 3UO पर 2 प्लस, और फिर इसका रिएक्टेंट Cr2O7 पर 2 माइनस, फिर अब यहाँ पर 14H है, यहाँ पर कितना 6H है, यहाँ पर 6H है, यहाँ 14H है। तो 14 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 8 हो गया। अब तो रिएक्टेंट का हो गया, प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। प्रोडक्ट में इसका कितने क्या है 3UO2 पर 2 प्लस लिख लिया, फिर इसके प्रोडक्ट में 2Cr पर 3 प्लस, फिर यहाँ पे वाटर 7H2O है और यहाँ पर वाटर 3H2O है। तो 3 और 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4H2O हो गया ना। अब आप देखो आपका मेन इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन है आपका द गिवन इक्वेशन। आपका एक सवाल का इक्वेशन यही है, ये सवाल का इक्वेशन, सवाल में यही है जो शुरू मैंने बताया था। XUO पर 2 प्लस Cr2O7 YH पर प्लस AUO2 ZCr पर 3 प्लस BH2। अब आप देखिए x है ना, x की जगह क्या आ गया, ये x है, ये x है, x की जगह क्या आया 3, x की वैल्यू 3। फिर अब कहाँ आ रहा है, इधर H पर y लगा है, H कहाँ है, ये यहाँ y है, यहाँ 8H, तो y की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, ये आया 8 आया। और कौन सा है ZCr3, और यहाँ Cr3, यहाँ ZCr3 है, यहाँ 2Cr3 है, Z की वैल्यू कितनी आई 2 है ना। ये तो आपका मेन आंसर हो गया जो है XYZ 3 8 2 आंसर 3 8 2। अच्छा अब A और B की भी वैल्यू बता दे रहा हूँ। AUO2 आया है और 3UO2 है, A की वैल्यू 3 आ गई, A की वैल्यू 3 आ गई। फिर BH2, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया है ना, ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की कला होनी चाहिए, और कुछ कला तो आप वीडियो से प्रैक्टिस करके सीखिए। वीडियो से प्रैक्टिस करके सीखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कलम आपकी और फास्ट हो जाएगी। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।